हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे जूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं और फिर इसकी डेफिनेशंस जानेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट ने दी है। टू बिगिन विद जो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज करता है वो ये है कि जूरिस्प्रूडेंस का लिटरल मीनिंग क्या है। तो जैसे हम देखते हैं इस वर्ड को, तो हमें इतना तो पता चला गया है कि ये दो शब्दों के जोड़ से बना है। कौन से दो शब्द? जूरिस प्लस प्रूडेंस। एक्चुअल में जूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंशिया से डिराइव किया गया है। जूरिस का मतलब है लॉ और प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज। तो जूरिस्प्रूडेंस का जब हम मतलब देखें तो क्या बनता है? नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ की नॉलेज। टर्म जूरिस्प्रूडेंस है, इसका ओरिजिन जो है हम सबसे पहले मानेंगे कि रोमन सिविलाइजेशन द्वारा किया गया था। जैसे कि हम सबको पता है कि देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ। सिविल लॉ जो कि सिविल राइट्स और लाइबिलिटीज के साथ डील करता है, क्रिमिनल लॉ जो कि क्रिमिनल राइट्स एंड लाइबिलिटीज के साथ डील करता है। तो जूरिस्प्रूडेंस किसके साथ डील करता है? जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स लॉ के बताता है। वो लॉ को एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करता है। वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डील करता है। जैसे कि क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट्स दी जाती हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस उन पनिशमेंट के पीछे का रीजन ढूंढता है, उन पनिशमेंट के पीछे की थ्योरीज को एक्सप्लेन करता है। पनिशमेंट्स ही नहीं, डिफरेंट कंसेप्ट्स जैसे कि ओनरशिप, पोजेशन, राइट्स, ड्यूटीज, लीगल पर्सनालिटी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स का बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे आए, इनके पीछे थ्योरी क्या थी, इनके पीछे फिलोसफी क्या थी, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है लॉ के, वो हम थ्रू जूरिस्प्रूडेंस समझ पाते हैं। सिंस नाउ हमें अब क्लियर है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट ने इसको कैसे डिफाइन किया है। उससे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल टास्क है। क्यों? इसके पीछे भी कई रीजंस हैं। एग्जाम्पल, जो एवोल्यूशन रही है लॉ की वो डिफरेंट कंट्रीज पे डिफरेंट बेस पे है। फर्दर ऑन हर कंट्री में लॉ जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल कंडीशंस, डिफरेंट सोशल कंडीशंस के तहत बना है। तो इसलिए एक डेफिनेशन इसकी यूनिवर्सल देना मुश्किल है। फर्दर जो जूरिस्प्रूडेंस है वो डील करता है लॉ के साथ, और लॉ तो कभी स्टैटिक रह ही नहीं सकता, उसे चेंजिंग कंडीशंस के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ता है। इसलिए हम उसकी एक यूनिवर्सल, एक वाटर टाइट डेफिनेशन नहीं दे सकते। फर्दर जैसे जैसे सोसाइटी में बदलाव आया वैसे वैसे लॉ में बदलाव आया, और जैसे जैसे लॉ में बदलाव आया तो जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप वाइडर हो गया। इसलिए हम इसको एक डेफिनेशन यूनिवर्सल नहीं दे सकते। डिफरेंट जूरिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं जो कि उनके स्कूल ऑफ थॉट के साथ बिलोंग करती हैं, मैच करती हैं। पहले हम रोमन जूरिस्ट अल्पिन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली जूरिस्प्रूडेंस नॉलेज है किन चीजों की? उन चीजों की जो कि डिवाइन है और ह्यूमन है। साइंस है किसकी? सही की और गलत की। अल्पिन ने बोला जो भी लॉज मैन बनाता है या डिवाइन पावर्स मतलब कि सुपर नेचुरल पावर्स भगवान ने बनाए हैं, जूरिस्प्रूडेंस उन सबको स्टडी करता है। जूरिस्प्रूडेंस हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। सिस्रो ने भी इसको डिफाइन किया है। उसके अकॉर्डिंगली जूरिस्प्रूडेंस इज फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। मतलब जूरिस्प्रूडेंस एक, हम उसको फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। हम इसमें नेचर पढ़ेंगे, फिलोसफी पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे लॉ की। लॉ को हम इन तीनों एस्पेक्ट से देखेंगे। अब हम बात करेंगे ऑस्टिन की। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है एज द साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ मतलब लॉ एज इट इज। ये पहले जूरिस्ट थे जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लॉ बताया। इन्होंने डिफरेंशिएट किया लॉ एज इट इज मतलब जो लॉ अभी है, और लॉ एज इट ऑट टू बी, लॉ कैसा होना चाहिए। फर्दर इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, जनरल जूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस जो कि हर लीगल सिस्टम को कॉमन है, पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस जो कि पर्टिकुलर लीगल सिस्टम के साथ डील करती है। हॉलैंड ने जूरिस्प्रूडेंस को एज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ बोला है। पॉजिटिव लॉ, लॉ एज इट इज। फॉर्मल साइंस मतलब जो कि वेरियस रिलेशंस के साथ डील करती है। कौन से रिलेशंस? जो कि लीगल रूल्स के साथ रेगुलेट किए जाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन जो है वो सेलमन द्वारा दी गई है। उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लॉ बोला है। लॉ से उनका मतलब है लॉ ऑफ द लैंड या सिविल लॉ। उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को कहा है कि हम दो टर्म्स में, दो सेंस में यूज कर सकते हैं, एक है जेनरिक और एक है स्पेसिफिक। जेनरिक सेंस में हम साइंस ऑफ सिविल लॉ पढ़ते हैं और स्पेसिफिक सेंस में हम साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ पढ़ते हैं। अब जो स्पेसिफिक सेंस है उसमें थियोरेटिकल जूरिस्प्रूडेंस कवर की जाती है। जेनरिक सेंस में जितने भी लीगल डॉक्ट्रिन्स हैं, उनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सब इंक्लूड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट ड्यूटीज है एचएलए हार्ट। इन्होंने लॉ को बोला है यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। व्हाट आर प्राइमरी रूल्स? प्राइमरी रूल्स जो कि ड्यूटी इंपोज करते हैं, सेकेंडरी जो कि पावर कन्फर करते हैं। इन्होंने ये भी बोला है कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स के साथ मिनिमम एलिमेंट अगर हम नेचुरल लॉ का ना लगाएं तो हमारा लॉ इनकम्प्लीट रहेगा। सो इन्होंने थोड़ा थोड़ा लॉ और मोरालिटी को कोरिलेट किया है। वो जैसे जैसे हम आगे स्कूल्स करेंगे हमें ये डेफिनेशंस और क्लियर होंगी। जूरिस्ट है जूलिस टू। इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन बोला है।
ये एक लॉयर के एग्जामिनेशन है, किन किन चीज़ों की, आइडल्स की, टेक्निक्स की, प्रीसेप्ट्स की, जितनी भी लॉ की चीज़ें हैं उनकी जो एग्जामिनेशन लॉयर करता है वो जूरिस्प्रूडेंस में इंक्लूड करते हैं। ये एक डेफिनेशन है जुलिस टोन की। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। जैसे जैसे हम फर्दर स्कूल्स करेंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट आएंगे, उनकी जो डेफिनेशंस होंगी वो आपको साथ साथ कराई जाएंगी, फर्दर इलेबोरेटिव वे में कराई जाएंगी।